गणेश गोदियाल जी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान से आए हुए 1972 में जो बंगाली लोग हैं उनसे छात्रवृत्ति का आरक्षण छीना गया है या छीना जा रहा है, उसके लिए वो आवाज उठाएंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, तराई में बंगाली समाज के बच्चों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है। तो क्या उत्तराखंड के लोगों को पता था कि छात्रवृत्ति का आरक्षण 1989 में एनडी तिवारी जी की गवर्नमेंट में, यानी कि एनडी तिवारी जी ने विधानसभा से बिल पारित करके इन बंगाली लोगों को, जो पूरी पाकिस्तान से बंगाली लोग हैं, इनको वो आरक्षण दिया। यह आरक्षण क्या होता है? छात्रवृत्ति यानी कि प्राइमरी से लेकर और हायर एजुकेशन तक की जो सुविधाएं होंगी, फीस माफ और भी बहुत सारी सुविधाएं, इवन का बच्चा अगर बाहर देश में सेलेक्ट हो जाता है उसके लिए भी राज्य सरकार सारा का सारा खर्चा उठाएगी। ये आरक्षण उनको दिया गया। बिल्कुल वही आरक्षण होता है जो एसटी के लोगों को दिया जाता है उत्तराखंड में, जो एससी के लोगों को दिया जाता है। अब दूसरी बात को समझिए, एनडी तिवारी जी ने जब इस आरक्षण को दिया, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जब उनका नाम दर्ज हो गया तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अजय भट्ट जी ने, जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने 2 बार लोकसभा के अंदर इस बिल को रखा कि जो नमो शूद्र हैं, जो बंगाल, जो पूरी पाकिस्तान से आए हुए बंगाली है, उनको आरक्षण दिया जाए। लेकिन गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय यानी कि उत्तराखंड और गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्र में जो रहने वाले मूल निवासी हैं, उनकी मांग कोई नहीं रखेगा। और उत्तराखंडी लोग जो बेचारे सैकड़ों साल से, हजारों साल से पहाड़ों में रह रहे हैं, जिन्हें आरक्षण की सख्त जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन है, सबसे बड़ा समाधान रोजगार है। और रोजगार आपको जंगल से मिलेगा, आपको आरक्षण की नीति से मिलेगा, वो तो आपको 5वीं अनुसूची से ही मिलेगा। जब तक आपके मुद्दे आपके स्थानीय प्रतिनिधि नहीं उठाएंगे, चाहे वो लड़ रहे हैं या वो प्रतिनिधि हो, तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात को समझते हैं, गणेश गोदियाल जी से हम 23 जनवरी को इसी साल मिले। मैं इस बात को समझता हूँ, जब आप बंगाली समुदाय के लिए मांग उठा रहे हैं कि उनको छात्रवृत्ति का आरक्षण के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे, तो उत्तराखंड के अंदर 1952 से लेकर राज्य बनने तक जो 6% का मेडिकल इंजीनियरिंग में, हायर एजुकेशन में 6% आरक्षण मिलता था, 6% डॉक्टर इंजीनियर पहाड़ से जाते थे यूपी के टाइम पे, उसके लिए किसी ने आवाज़ उठाई। 2% का स्थानीय रोजगार मिलता था, उसके लिए किसी ने आवाज़ उठाई। 5वीं अनुसूची उत्तराखंड से ना, उसने किसी ने आवाज़ उठाई नहीं। एनडी तिवारी हो, गणेश गोदियाल जी हो, अजय भट्ट जी हो जो बीजेपी के सांसद हैं, ये सब के सब वोट बैंक जिधर होगा, जिधर जनसंख्या को उधर देखेंगे। तो उत्तराखंडी लोगों, आप लोग समझ नहीं रहे कि वोट बैंक की राजनीति कैसे की जाती है। आप इस बात पे क्लियर रहिए कि जब तक आपकी मांग इनके मैनिफेस्टो में, इनके मंचों से आप नहीं सुनते हैं, आप वोट मत दीजिए इनको। आपकी वोट ही आपकी ताकत है। मेरा वोट उसी को होगा जो मेरे मुद्दे को, मुझे जल जंगल जमीन पे हक दिलाएगा।